हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज हम बात करेंगे एक पदी का बहुपदी से गुणा की हम बात करेंगे, जिसमें से हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली और कुछ चीज़ों की हम बात आज करने वाले हैं। जिसमें हमने पढ़ लिया अभी तक एक पदी का एक पदी से गुणा, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एक पदी का एक पदी का बहुपद से गुणा। क्या सीखेंगे आज? एक पदी का बहुपदी से गुणा। एक पदी का मतलब मैंने आपको बता दिया है। बहुपदी की बात करें तो बहुपदी में क्या प्लस या माइनस के चिन्ह साथ में आएंगे। ठीक है, इसको किस प्रकार से करना है, जैसे मानो मेरे आपको दिया जाए 6xy, गुणा करना है हमें 5xy प्लस 6z से। तो देखो इस प्रकार अगर हमें, ये तो हो गया अपना एक पदी, ये क्या है अपना एक पदी, ये है अपना बहुपद। बहुपद का मतलब एक पद से ज्यादा हो उसे हम बहुपद की श्रेणी में ले सकते हैं, या कहें दो या दो से अधिक ज्यादा। ठीक है, लेकिन ये द्विपद भी कह सकते हैं या बहुपद, बहुपद कहना ठीक रहेगा। ये एक पद से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं ये बहुपद है। अगर इस प्रकार का प्रश्न हो और आपको गुणा करना हो तो सबसे पहले इसको इससे गुणा करेंगे, या आप समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, ए बी प्लस सी हो तो पहले ए को गुणा करेंगे बी के साथ, फिर ए को गुणा करेंगे किसके साथ, सी के साथ। अगर जोड़ है तो जोड़ देंगे और बाकी है तो घटा देंगे। किस प्रकार? ए को क्या करेंगे बी के साथ जोड़ेंगे, गुणा करेंगे पहले, फिर ये प्लस है तो प्लस का निशान, माइनस है तो माइनस का निशान, और फिर ए को क्या कर देंगे सी के साथ गुणा कर देंगे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मैंने आपको जब हम क्रम विनिमय क्रम विनिमय और संवृत, इनकी जब बात की थी साहचर्य की, तो मैंने आपको कुछ इस प्रकार से ये करना सिखाया था। ठीक है, क्रम बदलना, क्रम इनके साहचर्य का मतलब ए प्लस बी हो तो बी प्लस सी, और आपको एक और भी पढ़ाया था बंटन नियम बताया था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, वहां इस प्रकार से बताया था। तो इसकी बात करें तो अब देखो क्या करना है, ये एक पद हो गया और ये बहुपद, बहुपद के एक एक पद को क्या करना है हमें गुणा। बहुपद के एक एक पद को एक एक पदी से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। कैसे? देखो इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो अब मैं आपको इसके लिखूं, 6xy को हम गुणा करेंगे किससे पहले, 5xy से, फिर जोड़ का निशान है तो जोड़, फिर 6xy को हम गुणा करेंगे, 6xy को हम गुणा करेंगे किसके साथ, 6z के साथ। अब आपको देखो ये दिख रहा होगा एक पदी का गुणा, ये भी एक पदी को एक पदी से गुणा, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो आप अब इनको डायरेक्ट करना सीखेंगे कुछ अगले पेज में। देखो ये कुछ इस प्रकार से, 6xy को हमें गुणा करना है किसके साथ, 5xy से, 5xy से, फिर प्लस का निशान है, फिर 6xy को हमें गुणा करना है 6z से। ये अपना प्रश्न था। हम सीख चुके हैं कि एक पदी को एक पदी से कैसे गुणा किया जाता है। तो देखो अंक को अंक से गुणा कर लेंगे तो 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30। एक्स कितनी बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, दो बार, तो दो बार का मतलब एक्स स्क्वायर, वाई भी दो बार तो वाई का भी स्क्वायर, प्लस का निशान है तो प्लस। अब 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 36। एक्स है इसमें एक बार, इसमें है क्या नहीं, तो एक्स कितनी बार, एक बार, वाई कितनी बार, एक बार, जेड कितनी बार है, एक बार, तो एक। यही अपने प्रश्न का क्या होगा, यहाँ से आंसर होगा। अगर आपको कुछ इस प्रकार से अलग प्रश्न दे दिया जाए, अगर आपको कहे कि आपको गुणा करना है 4y, माइनस का है, माइनस के 4y को अगर गुणा करना है
6x प्लस 3y प्लस या वो कह दे माइनस 6z से गुणा करना है। तो सबसे पहले एक पदी को किससे, एक पदी बनाना पड़ेगा। हर एक पद से गुणा करेंगे, एक एक पद से। तो इसको पहले इससे गुणा करेंगे, फिर इससे गुणा करेंगे और फिर इससे, यानी को कहने का मतलब 4y को सबसे पहले किसके साथ गुणा किया, 6x के साथ। किसका निशान है, प्लस का, तो प्लस। फिर किसके साथ, माइनस के 4y को गुणा करेंगे किसके साथ, 3y के साथ। फिर किसका निशान है, माइनस का, तो माइनस को गुणा करेंगे, माइनस के 4y से गुणा करेंगे कितने को, 6z को। इस प्रकार से करेंगे। देखो ये कितना आ जाएंगे, 6 चौक 24, 24। अब देखो माइनस का निशान है एक बार, तो एक बार माइनस का निशान, x कितनी बार, एक बार, y कितनी बार, एक बार। अब यहाँ से देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ से गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह बाहर आएगा। बाहर क्या बैठा है पहले से, प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ें भी बता चुका हूँ। 4 3 12 कितने, 4 को 3 से गुणा किया तो 12। y कितनी बार है, देखो एक बार ये, एक बार ये, तो कितना हो गया, y का स्क्वायर। यहाँ से देखो माइनस को माइनस से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस, और 6 चौक 24, और ये कितना हो गया, y एक बार और z एक बार, तो y और ये z। ये अपने प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से हम अपनी प्रश्नावली की प्रश्नों की बात करें तो आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है पहला प्रश्न। ठीक है, इसकी बात कर ले, हम अपनी प्रश्नावली के प्रश्नों की बात करें तो उसमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है आपको। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित 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 युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले एक पद लिखा हुआ है, फिर द्विपद लिखा हुआ है, एक पद फिर बहुपद, एक पद फिर ये देखो पहले इसमें बहुपद लिखा है, फिर बाद में एक पद, पहले बहुपद फिर एक पद। इस प्रकार से आपको इसमें लिख के दिए गए हैं। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इनको लिखिएगा सही से। तो इन प्रश्नों को करना कैसे, उनकी बात अगर हम करें तो सबसे पहले आप इनको लिखो कैसे। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, 4y को गुणा करना है आपको पी क्यू आर से। किसके साथ, क्यू आर के साथ गुणा करना है इसको, क्यू प्लस आर के साथ। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे 4p, देखो कोष्टक लगा लें अच्छा रहेगा, क्यू प्लस आर, इस प्रकार से लिख लें। अगर कोष्टक के बाहर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब किसका है, गुणा का निशान है दो संख्याओं के बीच में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, पहले इसके साथ गुणा करेंगे, 4p को सबसे पहले किसके साथ गुणा करेंगे, क्यू के साथ, फिर ये प्लस है तो प्लस का निशान, फिर 4p को किसके साथ गुणा कर देंगे, आर के साथ, गुणा आर। यहाँ तक कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर देखो इसमें कितना है, एक भी अंक नहीं है, तो 4 के 4, p कितनी बार, एक बार, q कितनी बार, एक बार, तो पी क्यू। यहाँ से देखेंगे तो 4, p कितनी बार, एक बार, q और r कितनी बार, एक बार। तो यही अपने प्रश्न का यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से सॉरी, दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ए बी को हमें गुणा करना है a माइनस बी से। ए बी को गुणा करना है हमें, ए बी को गुणा करना है हमें a माइनस बी से या b माइनस ए से, a माइनस बी से ही गुणा करना है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे ए बी, कोष्टक में लिख लेंगे a माइनस बी, इस प्रकार से इन दोनों को गुणा करना है। ठीक है, तो इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ए बी गुणा ए माइनस ए बी गुणा बी। तो देखो एक कितनी बार हो गया, यहाँ से दो बार, यानी का ए का स्क्वायर और बी एक बार। यहाँ से ए कितनी बार, एक बार, और बी कितनी बार, दो बार, तो बी का स्क्वायर। ये अपने आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ए प्लस बी को हमें गुणा करना है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से। किसको, ए प्लस बी को हमें गुणा करना है किसके साथ, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये अपना तीसरा है। तो देखो सबसे पहले एक एक के साथ
एक के साथ गुणा कर देंगे 7a² b² के साथ, प्लस है तो प्लस, फिर b को गुणा कर देंगे किसके साथ, इसके साथ, तो 7a² b²। तो यहाँ से क्या हो गया देखो, 7 ऐसा कैसा, ए कितनी बार, 2 बार ये और 1 बार ये, तो कितना हो गया, a⁻3 b⁻2। फिर यहाँ से देखो 7 ऐसा कैसा, ए की पावर कितनी बार, 2 बार, तो a⁻2, और b⁻2 ये और एक ये तो कितना होगा, b⁻3। यह अपने प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है अपना, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर नहीं आए तो आप कहिएगा, हम जरूर बताएंगे। अगर इनकी बात करें, 1 से गुणा करेंगे इनको, तो अब देखो, चलो एक और प्रश्न की बात करते हैं। अगर किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसकी अगर बात करें हम, इसको अगर 0 के साथ गुणा करेंगे तो PQ गुणा 0, फिर प्लस है QR गुणा 0, और फिर प्लस RP गुणा 0। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0, इसका मान कितना हो गया, 0, इसका मान कितना होगा, 0, तो ये कितना आ जाएगा, 0। ऐसा ही अगर इसका करें तो इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, a² - 9 को गुणा करना है हमें 4a² से। अब देखो आपको सीधा कैसे करना है, 4 को गुणा करेंगे इससे तो कितना आएगा, 4, a एक बार है और 2 बार ये, तो कितने आ जाएंगे, 3 बार। अब ये किसका, माइनस का, अब इसके साथ गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, इसके साथ a नहीं है तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इस सारणी की अगर हम बात करें तो सारणी में देखो आपको किस किस प्रकार से करना है उसकी बात अगर हम करें, तो देखो a से गुणा करना है किसको, पहले वाले पद को। तो a से गुणा करेंगे तो पहले वाले पद b को a से गुणा किया तो ab, फिर a को c से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ac, फिर a को गुणा करेंगे d के साथ तो क्या आ जाएगा, ad। इसकी बात करें देखो, 5xy से गुणा करेंगे तो 5 के साथ इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ये कुछ इस प्रकार, 5 ऐसा कैसा, ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये 5 ऐसा कैसा, फिर x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x², क्योंकि एक x ये x ये, तो कितना हो गया, x², y कितनी बार, एक बार, फिर प्लस, फिर अब y से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x एक बार, और y कितनी हो गए, देखो एक ये और एक ये कितने बार, 2 बार, फिर ये माइनस 5 को 5 से गुणा कर लेंगे 25, क्या इसमें एक्स वाई है, नहीं है, तो एक्स वाई ऐसा कैसे, ये एक्स वाई, ये इस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं। ठीक है, आप कीजिएगा, अगर नहीं मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, अब ये भी आप आराम से कर सकते हैं। देखो ये तो एक पदी का एक पदी से ही गुणा है, तो देखो डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 को 2 से गुणा कर लो, कितने आएंगे, 4 दूनी 8। मैंने ये आपको बताया, अगर a की पावर 26 है, a की पावर 22 है, तो a की पावर कितनी हो जाएगी, देखो मैंने आपको बताया था, 26 + 22 + 2 कितना होगा, 26 और 22, देखो ये कितने हो गए, 24 और एक 25, 25 25 100 हो गए ना, 50 हो गए, तो 8 a की पावर 50। देखो 6 4 10 की 0 हासिल की, 1 2 2 4 और 1 5, 8 की पावर कितने आ जाएंगे, 50, 8 a की पावर 50। इस प्रकार से आपको ये करना है, ये मैंने आपको बता रखा है। अगर समान संख्या हो और घातें जुड़ जाती हैं, घट जाती हैं, ये आपको मैंने करवा रखा है। इसी प्रकार इसको करोगे तो ये तो एक पदी का एक पदी से, ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा कर लो, नीचे की संख्या नीचे से, तो ये कितने हो गए, 9 दूनी 18, 18/10 से गुणा करोगे 30। फिर देखो x 2 बार तो ये, एक बार ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3। मुझे पता है आपको ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी ये। ठीक है, आज का सेशन बस इतना ही रखते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप मेरे चैनल पे कमेंट या लाइक कर सकते हैं, और कमेंट में लिख सकते हैं जो प्रश्न नहीं समझ में आए उसके बारे में। ठीक है, आपको बताया जाएगा।
आगे और देखें तो आगे ये प्रश्न और बता दिया जाए आपको। जोड़ बाकी बताए हुए हैं आपको। पहले देखो एक पदी को एक पदी से गुणा कर लेना है, फिर जोड़ना है, जोड़ बताए हुए हैं। ठीक है, इन प्रश्नों की हम कल बात करेंगे। अगर ठीक है, इन प्रश्नों पर बात करते हैं, फिर अब कर ही लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है 3x 5x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए और x बराबर 3 और x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो दो प्रश्न है, दो में से मैं आपको एक मैं बता देता हूँ, आप एक खुद करने की कोशिश कीजिएगा, आप आसानी से ये प्रश्न कर पाएंगे। कहा है 3x 4x माइनस 5 4x माइनस 5 प्लस 3 प्लस 3 को सरल कीजिए। अब इसको सबसे पहले सरल कर लेते हैं। सरल करेंगे, करने का मतलब है एक पदी का बहुपदी से गुणा, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो अब देखो आपको सीधा करना है। 4×3 = 12, एक्स और एक्स कितने, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, इसको गुणा करेंगे 5×3 = 15 एक्स, फिर ये +3 है तो +3। अब कहा है वो काम करेंगे। x बराबर हमें क्या रखना है, x बराबर हमें रखना है, इसने कहा है प्रश्न में x बराबर हमें कितना रख देना है, 3। कितना रखना है, 3। तो 12 गुणा x की पावर यानी 3 की पावर 2, x की जगह 3 रखा, फिर -15, x की जगह कितना रखना है, 3 प्लस 3। तो देखो यहाँ से क्या बना, ये 12 ऐसे कैसे, 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, -15 × 3 = 45 और ये +3। 12 को 9 से 12 नाम में 108 प्लस ये माइनस के कितने बच गए, देखो 45 में से 3 गए तो 42, 42 और बाकी करेंगे तो कितने आ जाएंगे, देखो 8 में से 2 गए तो कितने बच गए, 6, और 10 में से 4 गए तो कितने बच गए, 6, 66। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ये आप मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। चलो इसमें x बराबर एक और रखना है, x बराबर आधा, यानी x बराबर क्या रखने पर, यहाँ लिखते हैं x बराबर 1/2 रखने पर। x/2 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 12 है ही अपना, और 1/2 का स्क्वायर -15, 1/2x की जगह +3। तो ये कितना हो गया, देखो 12 बटे में कितने आ जाएगा, 1/4, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और ये 15/2 और ये +3। अब देखो अगर आप चाहें तो और भी आसान कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इसका 2 का भाग दे दूंगा, 6 बार चला गया, और ये 2। मैं चाहता तो 4 का भी भाग दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्यों अभी बताएंगे। देखो इसको करेंगे तो ये क्या हो गया, 6/2 माइनस 15/2। अगर मैं इसको लिख दूं, 3 को ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया और नीचे भी, तो ये कितना हो गया, 6/2। तो मैंने इसको लिख दिया 6/2। अब देखो प्लस प्लस की संख्याएं जुड़ जाएंगी और माइनस की घटा देंगे। 6 और 6 कितने हो गए, 12, माइनस के कितने, 15/2। 12 में से 15 गए तो कितने बच जाएंगे, -3/2। यही अपने प्रश्न का क्या होगा यहाँ से आंसर। जो संख्या बड़ी हो उसमें से छोटी संख्या घटा दें, अगर माइनस का हो तो, और जो माइनस की संख्या जिसके साथ लगी हो वो देखें कि अगर प्लस के साथ बड़ी संख्या है तो प्लस की बचेगी, माइनस की अगर बड़ी संख्या है तो माइनस की बचेगी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें। प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 5 कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है हमसे, प्रश्न नंबर 5 कहता है P P माइनस Q Q Q माइनस R एवं R R माइनस P को जोड़िए। इसका मतलब हमें कहा गया है कि P
पी को पी माइनस क्यू के साथ पी माइनस क्यू के साथ गुणा करना है पहले, फिर क्यू को गुणा करना है क्यू माइनस आर के साथ, क्यू माइनस आर के साथ, और हमें फिर गुणा करना है आर को आर माइनस पी के साथ। तो चलो सबसे पहले इनको गुणा कर लेते हैं। पी को पी के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पी स्क्वायर बटे पी क्यू, और इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो गुणा करेंगे तो क्यू को क्यू से गुणा किया तो क्यू स्क्वायर, फिर क्यू को किसके साथ गुणा किया, आर के साथ, तो क्यू आर, इसको आर के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, और इसको गुणा करेंगे इसके साथ तो कितना आ जाएगा, माइनस पी आर। ये हमने पहले इनको क्या कर लिया, गुणा कर लिया। अब इसने कहा है कि जोड़िए, क्या कहा है, जोड़िए, जोड़ेंगे, इनको जोड़ना था हमें, यही कहा है प्रश्न में, जोड़िए, तो हमें इन्हें जोड़ना था, तो इनके बीच में मैंने क्या लगा लिया, जोड़ का निशान। अब देखो पी स्क्वायर, क्या और कहीं आ रहा है पी स्क्वायर, तो नहीं, तो मैं पहले पी स्क्वायर लिख लूँ। क्यू स्क्वायर प्लस का है देखो, तो कहीं आ रहा है और, तो प्लस का क्यू स्क्वायर लिख लिया मैंने। प्लस का आर स्क्वायर, आर कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैंने आर स्क्वायर लिख लिया। अब माइनस के देखो, माइनस का है पी क्यू, फिर माइनस का ही है क्यू आर, फिर माइनस में ही है पी आर। यही अपने प्रश्न का क्या है, आंसर। कहने का मतलब ये है, आपको सिर्फ इस प्रश्न में इनको गुणा करवा कर इस क्रम में आपको जचाने के लिए कहा है। दूसरा प्रश्न देखें, तो दूसरा प्रश्न है 2x को गुणा करना है जेड एक्स वाई के साथ, और 2y को गुणा करना है जेड वाई एक्स के साथ, और फिर क्या करना है, जोड़ना है। देखो इस प्रश्न को कैसे करना है, 2x जेड माइनस एक्स माइनस वाई के साथ गुणा करना है, यही है, जेड माइनस एक्स, फिर 2y को गुणा करना है जेड वाई माइनस एक्स के साथ सॉरी, और इन्हें जोड़ना है किसके साथ, 2y जेड माइनस वाई माइनस एक्स के साथ। तो एक पदी का एक पदी से गुणा है, ठीक है, तो इसको गुणा कर लेंगे इसके साथ पहले, तो क्या आएगा, देखो दो ऐसा का ऐसा, एक्स एक बार जेड एक बार, फिर माइनस है तो माइनस, इसको गुणा करेंगे अब किसके साथ, इसके साथ, तो ये कितना आएगा, देखो दो एक्स कितनी बार हो गया, दो बार, यानी एक्स का स्क्वायर। अब एक्स को किसके साथ गुणा करना है, दो एक्स को वाई के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस दो एक्स वाई। आशा करता हूँ इतनी समझ में आएगी। ये प्लस का निशान है, हमने ऐसा कैसा रख दिया प्लस। अब इसको गुणा करेंगे इसके साथ तो कितना आ जाएगा, दो वाई जेड, वाई को गुणा करेंगे वाई के साथ तो कितना आएगा, माइनस के दो वाई स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है माइनस, फिर इसको गुणा करेंगे इसके साथ तो कितना आएगा, दो एक्स वाई। अब देखो क्या दो एक्स जेड है कहीं, देखो नहीं है, तो दो एक्स जेड ऐसे कैसे, ठीक है। फिर इसकी बात करें, एक्स जेड की बात कर ली, अब इसकी बात करें, माइनस का दो एक्स वाई और ये भी माइनस का दो एक्स वाई, तो देखो जब जोड़ते हैं तो एक्स वाई आएंगे, ऐसे कैसे। अब ये भी माइनस के दो हैं और ये भी माइनस के, तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, चार। इसका काम हो गया, इसका हो गया। अब ये प्लस में है तो प्लस का कितना बच गया, दो वाई जेड, क्योंकि वाई जेड और कहीं नहीं है, देखो इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, अब क्या बच गया अपने पास, माइनस के दो एक्स स्क्वायर और माइनस के दो वाई स्क्वायर। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आगे देखें, अगला प्रश्न कहता है हमसे, देखो ये वाला आप खुद कर सकते हैं, सेम ऐसे कैसे, ये वाला मैं बता देता हूँ। इसमें तीन क्या कह रहा है, देखो में से ये घटाना है पूरा, ये लिख लेते हैं, 4c 4c फिर ए बी सी, 4c, फिर कोष्टक में लिखा हुआ है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, में से हमें घटाना है, इसके लिए माइनस का निशान, ठीक है। फिर ये लिखा हुआ है 3a, कोष्टक लगा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 3abc कोष्टक 3a प्लस बी प्लस सी, फिर आगे लिखा हुआ है इसके -2b a माइनस बी प्लस सी,
ए बी सी वही है, -2 बी, माइनस के 2 बी वही ए माइनस बी प्लस सी है। ठीक है, इसको देखो सबसे पहले हम क्या किया, गुणा कर लेते हैं इसको। जब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस है तो -4ac। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो +4bc। फिर इसको गुणा करेंगे किसके साथ, इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा +4c। अब कितनी बार, देखो एक ये कितना स्क्वायर, ये माइनस, ये कोष्टक के अंदर की बात करते हैं। इसको गुणा करेंगे किसके साथ, इसके साथ, तो कितना आएगा 3a, कितनी बार 2 बार ए स्क्वायर, +3 किसके साथ, इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3ab। अब 3 को इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3ac। फिर देखो अब ये माइनस है तो माइनस लगा दे। अब देखो ये माइनस के चिन्ह के साथ गुणा करेंगे तो माइनस के चिन्ह के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस का ही आएगा, माइनस के 2ab। अब माइनस के चिन्ह के साथ इसको भी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब 2 को गुणा करेंगे इसके साथ तो 2ab और b कितना हो गया b स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस को गुणा किया तो माइनस, फिर 2 को गुणा, इसको गुणा करेंगे पूरे को इसके साथ तो कितना आ जाएगा 2bc। अब देखो माइनस का चिन्ह बाहर लगा हुआ है तो माइनस के चिन्ह के साथ गुणा करते हैं तो देखो क्या होगा, ये तो इसमें तो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा कैसा। अब ये बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह सब बदल जाएंगे। अगर देखो प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3ac, प्लस और माइनस किसका हो गया, माइनस का 3ab। ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3ac। माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस की 2ab, प्लस को माइनस से गुणा किया -2b स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुणा किया +2bc। ठीक है, अब देखो क्या स्क्वायर के पहले पद आगे लिख लें तो ये स्क्वायर का पद है, ये भी स्क्वायर का पद है और ये भी स्क्वायर का पद है। ठीक है, तो इनको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। आगे अब इसके बाद में हम c, पहले तो c वाले पद देख लें। देखो इसमें देखो ac है, ac का पद है क्या कोई और, देखो ac ये रहा ac। ठीक है और कहीं देखो इस वाले पद को इस वाले पद के साथ जोड़ेंगे तो ac का ac आएगा। अब देखो ये भी -3 है, ये भी -3 है, तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ के कितने हो गए 7। ठीक है, अब देखो इसकी बात करें हम, ये कितना है BC कहाँ है, ये रहा BC। तो कितना हो गया, देखो BC है, प्लस में है, ये भी प्लस में, तो 4 और 2 कितने हो गए 6, तो ये आ गए 6bc। अब क्या बच गया अपने पास AB। देखो ये रहा AB, ये रहा AB, क्या है अपने पास AB। लेकिन देखो ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस में होते हैं तो घटा देंगे, तो 3 में से 2 गए तो 1, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी, तो ये AB। यही अपने प्रश्न का क्या है यहाँ से आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको ये चैनल पसंद आया होगा। अगर मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।